एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे हर कोई असफल मानता था। उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, उसकी किस्मत कभी भी उसके साथ नहीं देती थी। वह कभी किसान बना, कभी बड़ी और कभी व्यापारी, लेकिन हर काम में उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उसकी फसलें सूख जाती थी, उसके व्यापार के सौदे बिगड़ जाते थे और उसकी सारी बचत खत्म हो गई थी। राघव का चेहरा उस व्यक्ति की निराशा को दर्शाता था, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसे बदले में कुछ नहीं मिला। एक दिन अपनी आखिरी बचत खोने के बाद राघव गांव के कुएं के पास खड़ा था और उसकी गहराई में ऐसे देख रहा था मानो पानी उसे कोई जवाब दे देगा। लेकिन जवाब की जगह उसे अपने ही टूटे हुए प्रतिबिंब का सामना करना पड़ा। उसकी सोच कड़वाहट में डूबने लगी। यह मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं सफल क्यों नहीं हो सकता जब दूसरे सफल हो रहे हैं? उसकी आवाज ठंडी हवा में गूंज उठी। उसी समय पीछे से एक बुरी आवाज आई, तुम कुएं से जवाब क्यों मांग रहे हो जब तुम ज्ञान उन लोगों से ले सकते हो जो सुन सकते हैं? राघव ने मुड़कर देखा तो सामने गांव के बुजुर्ग और सबसे ज्ञानी व्यक्ति देव खड़े थे। देव अपनी शांत प्रकृति और उन आँखों के लिए जाने जाते थे जो किसी भी चीज को उसकी गहराई में जाकर देख लेती थी। हालांकि देव बुजुर्ग थे, उनकी समझ अद्वितीय थी और लोग अक्सर उनके पास सलाह लेने आते थे। देव जी, राघव ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, फिर भी हर कदम पर मुझे असफलता मिलती है। मेहनत, समर्पण कुछ भी मेरे लिए काम नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। देव ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे राघव, किस्मत किसी को श्राप नहीं देती। चलो मेरे साथ चलो। वे गांव के बीचों बीच चलते हुए आगे बढ़ने लगे और देव ने अपनी शांत स्थिर आवाज में बोलना शुरू किया। राघव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो यात्री रेगिस्तान पार कर रहे थे। दोनों एक ही तपती धूप, एक ही अंधीन रेत और एक ही प्यास का सामना कर रहे थे। एक यात्री धूप को कोसता रहा और लड़खड़ाता रहा। उसका ध्यान इस बात पर था कि यात्रा कितनी अन्यायपूर्ण है। दूसरा यात्री रेगिस्तान की सच्चाई को स्वीकार करता रहा और अपने अगले कदम की योजना बनाता रहा। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी निराशा अब भी गहरे में थी। लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? मैंने मेहनत की है, मैंने प्रयास किया है, फिर भी सब कुछ मेरे हाथ से छूट जाता है। देव चलते चलते रुक गए और मुस्कुराते हुए बोले, इसका संबंध सिर्फ मेहनत से नहीं है राघव। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती, तब तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। तुम अपनी खराब किस्मत पर इतना ध्यान देते हो कि कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि तुम असफल क्यों हो रहे हो। रेगिस्तान में जो यात्री सूरज को कोसता रहा, वह धूप से नहीं मरा, बल्कि इसलिए मरा क्योंकि उसकी सोच निराशा में डूब गई थी। सफलता सिर्फ मेहनत का फल नहीं होती, यह सीखने और खुद को ढालने पर भी निर्भर करती है। राघव ने सिर झुका लिया। उसकी निराशा अब भी उसे घेरे हुए थी। लेकिन जब मैं बार बार गिरता हूँ, तब मैं कैसे सीख सकता हूँ? हर असफलता मुझे और नीचे गिरा देती है। देव ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और उसे गांव के किनारे एक पेड़ के पास ले गए। उस पेड़ की शाखाएं मुड़ी हुई थीं। उसकी छाल पर बरसों की आंधियों और तूफानों के निशान थे। इस पेड़ को देखो राघव, सालों से इस पर तूफानों ने हमला किया। इसकी शाखाएं टूट गईं, फिर भी यह खड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें हर तूफान के साथ और गहरी होती चली गईं। तुम इसकी शाखाओं पर लगे घाव देखते हो, लेकिन जमीन के नीचे यह पहले से कहीं अधिक मजबूत है। राघव पेड़ को घूरता रहा, लेकिन अब भी चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का उसके जीवन से क्या संबंध है। देव ने फिर से बोलना शुरू किया। अब उनकी आवाज और भी कोमल थी, मानो हवा की फुसफुसाहट हो। हर बार जब तुम असफल होते हो, तुम इसे एक अंत मानते हो, लेकिन असफलता सफलता का विपरीत नहीं है। यह उसी रास्ते का एक हिस्सा है। असफलता वह मिट्टी है जिसमें बुद्धिमानी का पौधा उगता है। तुम अपनी असफलताओं को समाप्ति के रूप में देख रहे हो, जबकि वे नई शुरुआत है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हें सीखने, समायोजित करने और विकसित होने का मौका मिलता है। जैसे इस पेड़ की जड़ें गहरी होती गईं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। राघव का मन भारी था। लेकिन मैं कैसे समझूं कि मुझे क्या सीखना है? अगर मैंने वही गलती फिर से कर दी तो? देव ने धीरज भरी मुस्कान के साथ कहा, यहीं पर चिंतन की जरूरत है। हर असफलता के बाद उसके साथ बैठो, खुद से पूछो, यह क्यों हुआ? मैं इसे कैसे रोक सकता था? हर असफलता कुछ न कुछ संकेत छोड़ती है, लेकिन अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो, तभी तुम्हें अपनी जिंदगी का छात्र बनना होगा। गांव वापस लौटते समय देव राघव के छोटे से घर के सामने रुक गए।
राघव, सफलता असफलता से बचने में नहीं है, बल्कि उसे समझने में है। हर असफलता में एक सबक छिपा है, लेकिन तभी अगर तुम उसे समझने का साहस रखते हो। अपनी जिंदगी को एक पहेली की तरह देखो। हर असफलता तुम्हें एक टुकड़ा देती है। जब तुम इन टुकड़ों को समझ पाओगे, तभी सफलता की पूरी तस्वीर दिखाई देगी। उस रात राघव जागता रहा, देव के शब्दों को बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहा। पहली बार उसने अपनी असफलताओं को अलग नजरिए से देखा, शाप के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में। उसने अपने हर असफल कार्य पर विचार करना शुरू किया। उसने अपनी असफल फसलों के बारे में सोचा और समझा कि उसने उस मौसम के लिए गलत बीज बोए थे। उसे अपने व्यापार में हुए नुकसान याद आए और वह समझा कि उसने बिना बाजार को समझे सौदेबाजी की थी। हर असफलता ने अब कुछ न कुछ सिखाना शुरू कर दिया था। अगले कुछ महीनों में राघव ने अपने नए कामों को एक नए दृष्टिकोण से शुरू किया। अब वह असफलता से नहीं डरता था, बल्कि उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखता था। जब कोई समस्या आती तो वह अपनी किस्मत को दोष नहीं देता, बल्कि यह सोचता कि इसमें क्या सबक छिपा है। धीरे धीरे उसकी जड़ें भी गहरी होने लगी, जैसे उस पेड़ की थीं। धीरे धीरे सफलता ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसका नया काम, हाथ से बने औजारों की छोटी दुकान, काफी लोकप्रिय हो गया। उसने अपने काम की बारीकियों को समझा, ग्राहकों से सीखा और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाला। उसके पिछले असफलताओं के सबक उसे और मजबूत बना रहे थे। कुछ महीने बाद राघव अपनी दुकान के बाहर बैठा था, गांव के जीवन को अपनी आंखों से देख रहा था। एक छोटा लड़का जो खेल में हारने के बाद निराश हो गया था, उसके पास आया और उससे सलाह मांगी। राघव ने मुस्कुराते हुए देव को याद किया। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सफलता हार से नहीं बचने में नहीं है, यह हार से सीखने में है। असफलता तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, इसका अंत नहीं। इस तरह राघव, जो कभी अपनी असफलताओं के लिए जाना जाता था, अब गांव में बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया। जो आदमी बार बार गिरता था, उसने सीख लिया था कि हर बार गिरने के बाद कैसे उठना है और कैसे पहले से ज्यादा मजबूत बनना है। जैसे वह पेड़ जिसकी जड़ें गहरी होती चली गईं, राघव ने भी तूफानों को झेला और पाया कि सफलता असफलता से बचने में नहीं, बल्कि उससे सीखने और बढ़ने में है।